नमस्कार दोस्तों। ये भाई साहब कल शाम से आज सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक लगातार ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग में हैं। हजारों लोग ट्विटर पर, हालांकि उसे अब एक्स कहते हैं, सुधीर चौधरी के कारनामों के साथ, इनकी तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और हजारों लोग ये सूचना शेयर कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी जो ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो करते हैं आज तक पर, इनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हजारों लोग ट्विटर पर उस वीडियो के टुकड़े को शेयर कर रहे हैं जो वीडियो 2 दिन पहले के इनके शो का था। उस शो का हिस्सा है जिस शो में इन्होंने कर्नाटक में कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में इन पर आरोप है कि फेक न्यूज फैलाया या जिस तरह से खबर दिखाई उसका मकसद वहां के हिंदुओं को उकसाना था, कर्नाटक सरकार को आरोपों के घेरे में रखकर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बेंगलुरु पुलिस में संगीन धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। नाम तो आप जानते ही होंगे, चेहरा तो आप हजारों बार ट्विटर पर, टीवी पर देख ही चुके होंगे, इनकी फितरत भी आप जानते ही होंगे। क्या आरोप है सुधीर चौधरी पर कि इन पर एफआईआर दर्ज हुई, वो बताने से पहले आपको यह भी बता दूं कि कल आधी रात को जब यह खबर लगातार आने लगी एक्स पर, जो अब एक्स है, जो पहले ट्विटर था, कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर की कॉपी भी आ गई, तब इन्होंने कर्नाटक सरकार को एक तरह से जवाब देते हुए आधी रात को 12:37 पर एक ट्वीट किया। और ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं वो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कहा जा रहा हूं वीडियो आज तक के प्लेटफॉर्म से डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया, क्या है उस वीडियो में, आगे बताऊंगा। उससे पहले इन्होंने ट्वीट किया है आधी रात को, एक तरह से चेतावनी कहें या चुनौती को कबूल करते हुए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर। इन्होंने क्या सवाल पूछा है और किस सवाल के जवाब में एफआईआर है वो आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और जो इन्होंने पूछा, जो अपने शो में किया, वो सवाल था या इनकी मंशा कुछ और थी, वो भी आगे बताएंगे। इन्होंने लिखा, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। नीचे हैशटैग सवाल पर एफआईआर। और ये इन्होंने प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटक सरकार में आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही ट्वीट किया था पहले कल सुबह, जिसमें उन्होंने आज तक पर चली खबर पर इतराज जताया था, जो खबर इनके शो में परसों चली और जिसमें कर्नाटक में एक सरकारी योजनाओं के बारे में गलत भ्रामक जानकारी दी गई और इस तरह से खबर चलाई गई, जिस पर कर्नाटक सरकार का कहना है कि इनका इंटेंशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और उसके बाद गलत जानकारी देना और एक तरह से वहां की योजना के बारे में ऐसी जानकारी देकर फेक न्यूज फैलाना था। कर्नाटक सरकार का आरोप है। अब क्या मामला है जरा सुनिए विस्तार से। पहले परसों क्या कहा सुधीर चौधरी ने अपने शो में और कल रात क्या कहा सुधीर चौधरी ने अपने शो में, दोनों बताऊंगा। और उसके बाद आप खुद सोचिए कि क्या अगर इन पर आरोप कर्नाटक सरकार ने लगाए हैं वो आरोप गलत है क्या, या जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई वो इनके साथ नाइंसाफी है क्या। और जिस तरह से डंके की चोट पर आधी रात को ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, क्या इनका यह कहना वाजिब है क्या। और क्यों हजारों लोग ट्विटर पर, एक्स पर हजारों लोग इनके वो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जो वीडियो डिलीट किया गया। और अगर वो वीडियो सही था, मतलब परसों के शो का, तो उसे फिर डिलीट क्यों किया गया, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या कहा था परसों के शो में। दरअसल कर्नाटक सरकार की एक योजना पर सवाल उठाते हुए परसों इन्होंने अपने शो में एक स्टोरी की थी और उस योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, जिस योजना के तहत कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को छोटे व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी देने की योजना है। लेकिन सरकार का कहना है कि उस योजना के भागीदार एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग भी होंगे। मतलब गरीब, एससी, एसटी, पिछड़े लोग, हिंदू और अल्पसंख्यक गरीब जिसकी अधिकतम सालाना आय 4.5 लाख। आरोप सुधीर चौधरी पर यह है कि इन्होंने जिस ढंग से खबर चलाई उसके पीछे इनका एक एजेंडा था, क्योंकि 4 दिन पहले 8 तारीख को, आज से देखेंगे 5 दिन हो गया, राजीव चंद्रशेखर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के कुख्यात सांसद हैं अपने बयानों की वजह से,
उन्होंने ट्वीट करके कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाए थे कि कर्नाटक सरकार कैसे अपीजमेंट कर रही है, कैसे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है और कैसे हिंदुओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो योजना क्या है और क्या इसमें पेचीदगी है और कैसे ये भाई साहब फंसे हैं। तो सुधीर चौधरी का जो शो में जो कहा वो मैं आपको बता दूं और उसके बाद उसका थोड़ा आगे छिलके उतारते हैं। सुधीर चौधरी ने कहा, गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% सब्सिडी देगी कर्नाटक सरकार, यानी आधी कीमत सरकार देगी, बाकी की आधी कीमत के लिए भी सरकार लोन देगी। ये एक योजना है जिसका जिक्र हमने किया, स्वावलंबी सारथी योजना, जो कर्नाटक की जो अभी कांग्रेस सरकार है उस सरकार ने लागू की है, जिस योजना के तहत 50% तक सब्सिडी ऑटो रिक्शा या टैक्सी खरीदने पर मिलेगी। उसकी कीमत की 50%, जो अधिकतम 3 लाख तक होगा। ये अल्पसंख्यकों का मामला है, उसके बाद बाकी क्या मामला हो। लेकिन इन्होंने वो हिस्सा दिखाते हुए तस्वीरें कुछ दिखाई जिसमें मुस्लिम नमाज पढ़ रहे, और जो लाइन कही उसी पर एतराज है, उसी से आपको मकसद और इनकी फितरत दिखेगी। और जो नहीं कही वो आगे बताएंगे, जिसका कुछ हिस्सा इन्होंने कल कहा है। कल के शो में जब इन्हें चेतावनी दी गई, प्रियंक खड़गे की तरफ से कल सुबह ट्वीट किया गया सुबह 10 बजे कि हम एफआईआर करेंगे, कर्नाटक सरकार एक्शन लेगी, तब जो इन्होंने रफू किया है इन्होंने कल रात के शो में, उसके हिस्से भी आपको बताऊंगा। वो मैंने अभी देखा है, पहला हिस्सा तो चूंकि डिलीट हो गया। इन्होंने आगे कहा, बल्कि मैं चाहता हूं 20-22 सेकंड का वो वीडियो आप खुद सुन लीजिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सुनिए जरा 22 सेकंड सुधीर चौधरी के वो वीडियो में, जो वीडियो डिलीटेड है उसमें क्या है, सुनिए। आज किसी गरीब व्यक्ति ने अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो तो वो अपने आप को आज कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के जो बाकी के जो धर्मों के लोग हैं, जो बहुसंख्यक धर्म में हैं, वो सोचते होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो अपनी इस नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना इस वीडियो में सुधीर चौधरी परसों के शो में सुधीर चौधरी ने कहा कि आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में किसी गरीब व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक कोई नहीं है कर्नाटक का और बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो तो अपने आप को कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के बहुसंख्यक धर्म के लोग सोचते होंगे कि काश हम भी अल्पसंख्यक होते। एक बड़ी नाइंसाफी के तौर पर कर्नाटक की हिंदू जनता को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए कि यह योजना अल्पसंख्यकों के लिए कर्नाटक सरकार ला रही है, और कर्नाटक के हिंदू ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी अल्पसंख्यक में जन्म लिए होते, हम बहुसंख्यक क्यों। ये क्या न्यूज़ दिखाने का, खबर बताने का ये तरीका है? और अगर ये तरीका है तो इसके आधे हिस्से को छिपाया क्यों गया, और जो छिपाया गया वो कल क्यों बताया गया जब लगा कि एफआईआर हो सकती। आगे इसी खबर में सुधीर चौधरी ने बताया, वीडियो में कम दिखा और कॉपीराइट का मुद्दा भी होता है, हालांकि वीडियो डिलीटेड है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, सुधीर ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को मिलेगा। ऐसा कर्नाटक सरकार ने कहा नहीं, ये सुधीर चौधरी ने कहा। यह योजना हिंदुओं के लिए नहीं, यानी कोई व्यक्ति हिंदू है चाहे वो कितना भी गरीब है, उसे ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं देगी कर्नाटक सरकार, ये सुधीर चौधरी ने कहा। और ये योजना क्या है और क्या पेचीदगी है, क्या छिपाया सुधीर चौधरी साहब ने, आगे फिर बताऊंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है या बौद्ध है तो ऑटो और टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। यह सुधीर चौधरी ने परसों के वीडियो में बताया। सरकार की तरफ से एतराज हुआ कि आप फेक न्यूज फैला रहे। हमारी जो योजना है उस योजना के तहत न सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि SC ST और पिछड़े वर्ग के जो हिंदू हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भी स्वरोजगार के लिए उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी। बल्कि SC ST के मामले में तो 75% सब्सिडी है, जो अल्पसंख्यकों के मामले में 50% है, जो सब्सिडी अधिकतम 4 लाख तक जा सकती है। गाड़ी, छोटी गाड़ी की कीमत चाहे ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, यह सरकार का कहना है और यह सुधीर चौधरी ने परसों छिपाया। अब क्या हुआ और इसी पर बवाल है। और जैसा कि मैंने कहा, यह उठा कहां से? राजीव चंद्रशेखर और तेजस्वी सूर्या के ट्वीट से। बीजेपी ने एजेंडा बनाने की कोशिश की उकसाने के लिए और वहीं से उठा। अब सुधीर चौधरी ने कल क्या किया और हुआ ये कि एक विज्ञापन छपा कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें एक स्कीम की जानकारी दी गई, उसी स्कीम की। और जाहिर है अल्पसंख्यक महकमा है तो अल्पसंख्यकों की बात करते हुए उसने विज्ञापन दिया होगा। हालांकि ये विज्ञापन कोई फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन @AR रहीम ट्रस्ट की तरफ से है, लेकिन वो जानकारी उस विभाग के बारे में है, अल्पसंख्यकों के बारे में, कि कैसे आप इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यक 50% तक जो है अधिकतम 3 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं और बाकी भी सरकार लोन देगी। खैर,
तो जब बवाल हुआ, कर्नाटक सरकार ने कहा कि आप एक तथ्य छिपा रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, जो SC ST हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं, लेकिन आप ऐसा कहकर लोगों को उकसा रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। और बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, मंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक। खबर यह भी आई, कल दोपहर तक खबर यह भी आ गई, आज सुबह प्रिंट में मैं देख रहा हूं कि कर्नाटक में इस तरह की स्कीम पहले भी थी। प्रिंट की एक जानकारी देख रहा हूं और उसके बाद बताता हूं कि कल सुधीर चौधरी ने रफू क्या किया। द प्रिंट में आज खबर है जिसमें देखा कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी स्कीम पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार में भी थी, तब 2.5 लाख तक सब्सिडी थी।